बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियोस जो थी उसमें हमने टेंस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है और अब जो सीरीज़ शुरू हो रही है ये पैसिव वॉइस की है। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है फ़ेल हाल मुतलिक। सबसे पहले हम इसके सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अच्छा, एक तरफ हम एक्टिव वॉइस को देखा करेंगे, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस को देखा करेंगे। सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के जो एक्टिव वॉइस हैं उनका फार्मूला क्या होता है सिंपल का। सबसे पहले हमने लगाना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगानी होती है और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। ठीक है, V1 या V5 ये क्या चीज है। V1 जो है ये उन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगी जो आई, वी, दे, यू, प्लूरल नेम या प्लूरल थिंग पर मुश्तमिल होंगे। और V5 जो है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या यस, ये ही, शी, इट, सिंगुलर नेम या सिंगुलर थिंग्स पर मुश्तमिल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगी। V5 जो है ये था इनके सिंपल का फार्मूला, यानी सब्जेक्ट प्लस V5 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इनके पैसिव वॉइस अगर बनाने हो तो उसका फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, या इज लगेगा या एम या आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, प्लस V3 लगानी है, प्लस बाय लगाना है और प्लस सब्जेक्ट एंड पर लगाना है। इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इज, एम और आर, इज जो है वो सिंगुलर नेम्स या सिंगुलर थिंग के साथ लगेगा, आर जो है वो प्लूरल नेम या प्लूरल थिंग के साथ लगेगा और एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के तरीके की। आगे चलते हैं और आगे है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त मद्देनजर रखते हैं। पहला रूल है चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्टिव केस, कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त। ठीक हो गया, फाइल को मफूली हालत में बदल देना, ये पहला असूल है। ठीक है, दूसरा है चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्टिव केस, मफूल को फाइली हालत में बदल देना, यानी जो मफूल होगा उसको हमने सब्जेक्टिव केस में बदल देने। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर जो असूल है वो ये है कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ यूज इस्तेमाल करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। और जो चौथा रूल है वो ये है कि यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्टिव केस, कि जो ऑब्जेक्टिव केस है उससे पहले हमने बाय इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि अगर ये वाले नाउन्स या प्रोनाउन हो तो उनको हमने ऑब्जेक्टिव केस उनका कैसे बनाना है। सुन लें जी, अगर ही हुआ तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम, शी हुआ तो हर, इट हुआ तो इट ही रहेगा, आई हुआ तो मी में बदलेगा, वे हुआ तो अस में, दे हुआ तो देम में, यू हुआ तो यू में ही रहना है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज कि अगर कोई नेम हुआ यानी अली, अकरम, कोई भी नाम हुआ तो वो रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। पैसे वाइज में लिखते वक्त वो नेम का नेम ही लिखा जाएगा और कोई चीज हुई तो वो भी वैसी की वैसी लिखी जाएगी। ये कुछ बेसिक से असूल थे जिनको अपने मद्देनजर रखना होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त। इसके अलावा भी बहुत से हैं लेकिन ये बुनियादी असूल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हमने सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस का फार्मूला देखे ना, उसकी कुछ एग्जांपल हैं। जैसा कि आई प्ले हॉकी, ये एक्टिव वॉइस है, मैं हॉकी खेलता हूँ। इसको हमने पैसिव वॉइस में बदलना है, हॉकी इज प्लेड बाय मी, हॉकी इज प्लेड बाय मी। तो ये जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है ये बिल्कुल उस फार्मूले के तहत हमने इसको पैसिव में चेंज किया है एक्टिव से। दूसरा सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाता है। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, शी कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय हर, आई हेल्प हिम, ही इज हेल्प्ड बाय मी, दे ड्रॉ पिक्चर, पिक्चर इज ड्रॉन बाय देम। तो ये सिंपल सेंटेंसेस थे जिनको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। आगे
इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस की जो एक्टिव वॉइस है उनका फार्मूला हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगना होता है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, यानी या डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमने नॉट लगाना होता है, फिर हमने V1 और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। अच्छा, डू उनके साथ लगता है जिन सब्जेक्ट्स के साथ हमने सिंपल में एस या एस का इजाफा नहीं किया था, यानी जिनके साथ V1 लगी थी उनके साथ हमने नेगेटिव में डू लगाना है, और जिनके साथ V5 लगी थी उनके साथ हमने नेगेटिव में डज लगाना है एक्टिव वॉइस में। अब इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज, ऑब्जेक्ट आई हुआ तो एम, ऑब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आर लगेगा, प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये फार्मूला था नेगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। आगे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं एक्टिव वॉइस, जैसा कि पहला सेंटेंस है ही डज नॉट टेक टी, वो चाय नहीं पीता है। पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं टी इज नॉट टेकन बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है वी डू नॉट ब्रेक टॉयज, पैसिव वॉइस इसका बनेगा टॉयज आर नॉट ब्रोकन बाय अस। तीसरा सेंटेंस है आई डू नॉट डिसओबे माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर नॉट डिसओबेड बाय मी। चौथा है दे डू नॉट टेल अ लाई, अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय देम, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। पांचवा है शी डज नॉट रन ए रेस, शी डज नॉट रन ए रेस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ रेस इज नॉट रन बाय हर, अ रेस इज नॉट रन बाय हर। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा नाम है यस और नो क्वेश्चंस। सबसे पहले इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं। इसके एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है डज या डू हमने शुरू में लगाना होता है और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एंड पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। और इसके पैसिव वॉइस का फार्मूला ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, इज एम आर को हमने स्टार्ट में लगाना है हेल्पिंग वर्ब्स को, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद V3, V3 के बाद हमने बाय लगाना है, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि एक्टिव वॉइस में है डू यू लाइक दिस सॉन्ग, अब पैसिव वॉइस इसका बनेगा इज दिस सॉन्ग लाइक्ड बाय यू, इज दिस सॉन्ग लाइक्ड बाय यू। दूसरा है डज ही स्पीक द ट्रूथ, इज द ट्रूथ स्पोकन बाय हिम। तीसरा है डज शी लव हर मदर, पैसिव वॉइस इसका बनेगा इज हर मदर लव्ड बाय हर। चौथा सेंटेंस है डू दे से प्रेयर इन टाइम, पैसिव वॉइस बनेगा इज प्रेयर सेड बाय देम इन टाइम। पांचवा है जी डू यू लर्न योर लेसन, इज योर लेसन लर्नड बाय यू, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो उम्मीद है बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी आपको समझ आ गई होगी कि उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है। आगे हम चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और इनका दूसरा नाम है WH क्वेश्चंस। ठीक है जी, देखते हैं जी एक्टिव वॉइस। क्या जी, एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमने WH एलिमेंट लगाना होता है, WH एलिमेंट के बाद डज लगना होता है या डू लगना होता है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमने एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ठीक है, ये डबल इंटरोगेटिव की एक्टिव वॉइस का फार्मूला था। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हमने पैसिव वॉइस में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? WH एलिमेंट को शुरू में ही रहने देना है जी, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से कोई एक लगाना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद V3 लगानी है, V3 के बाद बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट और एंड पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये था जी फार्मूला एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसा कि वेयर डू दे प्ले फुटबॉल, तो पैसिव वॉइस इसका बनेगा वेयर इज फुटबॉल प्लेड बाय देम। दूसरा सेंटेंस है व्हाई डू यू टेल ए लाई, पैसिव वॉइस इसका बनेगा व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। तो तीसरा है हाउ डू यू हेल्प देम, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा हाउ आर दे हेल्प्ड बाय यू।
चौथा सेंटेंस है व्हेन डज शी से प्रेयर, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हेन इज शी सेड प्रेयर, व्हेन इज शी सेड प्रेयर। पांचवा है जी व्हेन डू यू प्ले टेनिस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हेन इज टेनिस प्लेड बाय यू। तो आई होप यहां तक आपको भी समझ आ गई होगी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। आगे चलते हम सेंटेंसेस की उस टाइप की तरफ जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है जी, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें फाइल ना हो, डूअर ना हो। ठीक है, उनके एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं। एक्टिव वॉइस बनाते हैं बच्चों, हु को स्टार्ट में लगाते हैं, फिर V5 लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है जी, और इसके पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है? इसके पैसिव वॉइस का फार्मूला ये होता है कि हमने बाय होम को स्टार्ट में लगाना है, बाय होम के बाद इज लगाना है, इज के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने V3 लगाना है और V3 के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये था पैसिव वॉइस में चेंज करने का फार्मूला ऐसे सेंटेंसेस को जो विदाउट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आगे कुछ एग्जांपल्स भी इसकी देख लेते हैं, जैसा कि हु राइट्स द प्ले, कौन ड्रामा लिखता है? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम इज प्लेड रिटन, बाय होम इज प्लेड रिटन। सॉरी, यहां पे प्लेड नहीं लगना, यहां पे प्ले आएगा क्योंकि प्ले ड्रामा है, नाउन है, ये वर्ब नहीं है। बाय होम इज प्ले रिटन। दूसरा है हु नॉक्स एट द डोर, हु नॉक्स एट द डोर, तो बाय होम इज डोर नॉक्ड एट। ठीक है जी। तीसरा सेंटेंस है हु लूजेस हिज पेन, तो बाय होम इज हिज पेन लॉस्ट। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है हु फ्लाइज अ काइट, तो बाय होम इज अ काइट फ्लॉन। तीसरा सेंटेंस है हु लर्न्स द पोइम, तो बाय होम इज द पोइम लर्न्ड। ठीक है जी, ये थे एक्टिव वॉइस की कुछ एग्जाम्पल जिनको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके हमने पैसिव वॉइस को देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जो आपने खुद से प्रैक्टिस की होगी वो मुझे चेक करवाइएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, सी यू।